हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्कीज किचन। सो आज मैं आप लोगों के लिए अपने किचन से लेकर आई हूँ एक और स्नैक्स रेसिपी जो बहुत ही यमी होने वाली है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी स्वीट कॉर्न रेसिपी जो विद इन 5 मिनट में रेडी हो जाती है और झटपट से बनकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली आप बच्चों को इसे ज़रूर दे सकते हैं, जब बच्चे स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पर भी बच्चे इसे खा सकते हैं। एक मंचिंग स्नैक्स है और बहुत पसंद आएगा बच्चों को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मैं हेल्दी रेसिपीज़ आप लोगों को शेयर करते रहूं। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है धोकर। और सारे स्वीट कॉर्न हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, बिकॉज़ अगर हम प्लेन इसे बॉईल करेंगे विदाउट सॉल्ट के तो सॉल्ट इनके अंदर नहीं जाएगा। तो सॉल्ट हमने डाल लेना है, आपने जितने भी कॉर्न है उसके हिसाब से आपने सॉल्ट रखना है। और एक बार मिक्स करके अब हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। अभी 2 मिनट कंप्लीट हो गए। नाउ आई एम एडिंग बेबी कॉर्न। तो मेरे पास बेबी कॉर्न रखे हुए थे, ये भी मैं ऐड करूँ बिकॉज़ बेबी कॉर्न ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं। तो इसे मैं 2 मिनट के बाद डाल रही हूँ। और एक बार अगेन हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं एक साथ। और अब नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए मैं इसे फिर से बॉईल करूँगी। तो हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि ये फ्राई भी होंगे तो वहाँ पर भी कुक होंगे। तो यहाँ पर मेरे हो गए हैं कंप्लीट 4 मिनट्स। मैंने इसे ड्रेन आउट कर लिया था वाटर। और ये देखिए अभी इसमें थोड़ी देर रखकर ठंडा कर लें। एंड उसके बाद यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। तो ये कॉर्न स्टार्च आपके घर पे इजीली अवेलेबल होगा, वो आपने ऐड कर लेना है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच, लेस देन 2 स्पून मैंने ऐड किया है। और साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट, बिकॉज़ बॉइलिंग टाइम पर भी सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अगर कॉर्न स्टार्च आपको लगता है कि कम है तो आप अगेन इसे ऐड कर सकते हैं। बट मेरे जो ये मैं क्रिस्पी कॉर्न बना रही हूँ आई थिंक उसके लिए इनफ है मेरे कॉर्न के अकॉर्डिंग 2 स्पून। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। ऑयल जो है वो भी मैंने जो है हीट पर रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल बिल्कुल गर्म है। तो चलिए जल्दी से झटपट हमारे कॉर्न जो है उन्हें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉर्न जो है डाल लिए हैं ऑयल में। और अच्छे से हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक हल्का सा लाइट गोल्डन कलर जब आपको लगे आने लगा है तो उस स्टेज में हमने ये कॉर्न को निकाल लेना है। ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, वरना बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। सो इसे हिलाते हुए हमने करना है। और फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी है। तो अगर ज़्यादा फ्लेम हो तो आप लो में कर लीजिए। तो ये एक लॉट मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसमें सेकंड लॉट भी डाल लूँगी। और इसी तरीके से सेकंड लॉट जो है उसे भी कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर जब भी मैं आपको बताऊँगी, जब भी मैं अपने घर पर क्रिस्पी कॉर्न बनाती हूँ तो मैं हमेशा इन्हें एयर फ्रायर में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ज़्यादा पसंद करती हूँ। बिकॉज़ डीप फ्राई आपको पता ही, बट इफ़ यू डोंट हैव एयर फ्रायर दैन इट्स ओके। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इसे बोल में जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रिस्पी कॉर्न में कितना ऑयल आया है। जबकि मैंने इसे ऑलिव ऑयल में जो है डीप फ्राई किया। ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी भी होता है। सो स्टिल यू कैन सी कितना सारा ऑयल है। तो आप सोचिए अगर हर दिन आप इस तरीके के डीप फ्राई आइटम खाएंगे तो कितना ऑयल आप कंज्यूम करते हैं। सो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा जब भी आप डीप फ्राई चीज़ें खाते हैं। अब हम यहाँ पे एक मसाला रेडी करते हैं इसका। तो मैंने उसमें डाला है चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और साथ ही थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमीन पाउडर। तो इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये एक जो इसका मसाला है क्रिस्पी कॉर्न का वो रेडी कर लिया। और इसको मैं अभी स्प्रिंकल नहीं करूँगी, मैं इसे सेपरेटली रखूँगी। और जिसे ज़रूरत होगी वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डाल लेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न भी ले लिए हैं। और अब कॉर्न में मैं थोड़ा सा जो है ग्रीन कोरिएंडर डालूँगी। आप चाहें तो इसमें जो ग्रीन ऑनियन होता है वो डाल सकते हैं, तो और अच्छा खाने में इसमें
टेस्ट आएगा प्लस लुक वाइज भी ये अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। तो अब इसे सर्विंग प्लेट जो है उसमें मैं सर्व कर रही हूँ। सो एक बहुत ही यमी और इजी और झटपट तैयार होने वाली स्नैक्स रेसिपी है। बच्चे जब भी कभी कुछ मांगते हैं मंचिंग के लिए तो उस टाइम में आप इसे बना सकते हैं और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। सो मेरी प्लेट तो बिल्कुल रेडी है और आप भी इसे बनाइए और पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस।